हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं बताने वाला हूँ अपने बारे में फुल डिटेल। पीछे भी मैंने बात किया था, तो आज मैं सोचा कि फिर एक बार और रिपीट कर दूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने फील्ड पे और हमें आराम से आज बैठ के आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पर्सनल बात करनी है गाइज। प्लीज़ वीडियो का स्किप ना करें। थैंक यू यार। सुनो और ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कि आज के बाद मेरे ब्लॉगिंग यहाँ से मतलब कि पीछे मैंने हर वीडियो में इसी फील्ड से बनाया। इस फील्ड को छोड़ के जाने का मन तो मुझे ऐसा नहीं कर रहा है, पर क्या करे, मजबूरी ऐसी चीज़ होती है जो हर इंसान को कहाँ से कहाँ भेज देती है। तो फ्रेंड्स, कल के बाद मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है बिकॉज मैं बताया था कि मेरे पापा को बहुत ही भयानक तबीयत खराब हो चुकी है और मेरे घर में और कोई नहीं है मेरे अलावा, और कि कहीं से कोई पैसा ला के मुझे दे सके। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी बताया था कि मेरे पापा को कमर फ्रैक्चर हो चुके हैं और वो 29 दिसंबर 2025 को पेड़ पे से गिरे थे। उस मतलब वो नदी के उस पर पेड़ है, उस पे से गिरे थे। तो कमर उनकी फ्रैक्चर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे पैसे लग रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो और मंथली उनकी मेडिसिन जो दवा लाते हैं उनको उनको ले जाकर वहाँ डाल्टन में ले जाना पड़ता है, फिर रांची। तो वहाँ से क्या होता है कि हर मंथ 10-15 हज़ार रुपए की चूना लगते हैं, मतलब कि खर्च होते हैं। और हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो उतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ऐसे में आकर तो 2-3 महीने से दवा चल रहा है। तो मैं सोचा कि अब तो दिक्कत होगी, तो मैं अब जा रहा हूँ, कहीं और जाना पड़ रहा है भाई। मेरे पापा को तबीयत बहुत ख़राब हो गई, रात को भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बुखार लग गया था बहुत जोर से। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया और यूरिन बैग और उनको इलाज करवाया बुखार का। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो हुआ सो आपको देख के बहुत ही मतलब कि आंसू जैसे लग रहा है मेरे को। तो पता नहीं, हर कोई किसी की दिल की फीलिंग नहीं समझती है। तो मुझे तो खैर नहीं पता है कि आपको आंसू आएगी या नहीं आएगी, लेकिन मैं भाई आज ही जाना था। तो आज मैं जाते टाइम इतना मैं रो रहा था, इतना मैं रो रहा था कि मैं मत पूछो। मुझे ऐसे जाने का कहीं मन नहीं करता है यार। मैं मतलब कमाने के लिए पैदा नहीं लिया हूँ, मेरे फीलिंग को कोई आज तक मेरे को नहीं समझ पाया। इसीलिए मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना पड़ा गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। क्योंकि मेरे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं था, मतलब मेरे मकसद था कि मैं अच्छी अच्छी प्लेस पे घूमूं और अच्छे से वीडियो बनाऊं और मतलब हर जगह पे अलग अलग चीज़ें से घूमूं, टहलो, ये शहर वो शहर, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। लेकिन जिम्मेवारी ने ऐसा घुमाया कि मैं अपने आप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज क्योंकि मतलब कि हर महीने 10-15 हज़ार रुपए लग रहे हैं और मेरे घर में इनकम जीरो, 1 रुपए भी क्रेडिट नहीं एक दिन का। तो सोचो कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अब मैं इन सब सारी चीज़ों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर अब मैं जा रहा हूँ शहर कमाने के लिए, न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जाते टाइम बहुत इमोशनल था, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही ना। क्योंकि किसी को रो कर सुनाने से, रो कर दिखाने से वो किसी का फीलिंग नहीं समझते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ें मुझे समझ आ गई है। तो मैंने सीख चुका हूँ ये सारी चीज़ें कि किसी के सामने अगर तुम रोओगे तो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा कि देख लड़का कैसे रो रहा है, लड़का होकर रो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ज़िंदगी में तो दुख और सुख आते रहते हैं बिकॉज किसी को इतना नहीं आना चाहिए जितना। पहले ही मैं बता रहा था और बताया था कि मेरी 4 बहनें थी, मैं चार से सबसे छोटा था और मेरा भाई है और मेरे पापा कहीं पे भी काम नहीं करते थे, तो उस टाइम उतना पैसे नहीं आते थे। तो किसी तरह मुझे मतलब ये मैनेज करना पड़ा और बहुत ही सोचने समझने के बाद मैंने डिसीजन ली कि चलो अब चलते हैं कहीं और। तो मैंने फैसला लिया है, आज ही जाना था दिल्ली। तो आज नहीं जा पाया तो कब कल जाऊंगा। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ अगर मेरी बात से सहमत हो गए तो प्लीज़ मेरे सपोर्ट करना गाइज। क्योंकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद नहीं था यार, मतलब हकीकत में बता रहा हूँ कि
मैं वीडियो में ऐसे काम करना नहीं चाहता था, बिकॉज मैं पढ़ना चाहता था यार। मेरे मतलब पढ़ाई से इतने संबंध बन गए थे कि मैं बता नहीं सकता। क्योंकि मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं पहला 1 क्लास से लेकर 9th क्लास तक उतनी अच्छे से नहीं पढ़ा जितने 10th 11th 12th। ये 3 साल में ओनली पढ़ाई के अलावा और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो मैंने बहुत ही मेहनत एकदम 10th 11 और 12 ये 3 क्लास में मैं इतना मेहनत किया कि मेरे अब पढ़ाई से छोड़ने का मन नहीं करता है। तो मैं बहुत इमोशनल होकर पढ़ाई छोड़ा हूँ। और मेरे पापा ऐसे कर लिए गिर कर। और तो मैं क्या करूँ अब? कितना मतलब अगर मान लो कि मैं उनको कहूँगा कि अब क्यों चढ़े थे या क्या कर रहे थे, तो उनको कुछ कहने से अब तो कुछ होने वाला है नहीं, तो क्या फायदा? नहीं बोल सकते हैं ना, वो मेरे पापा हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे मतलब मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि मैं वीडियो में काम करने के लिए मैं नहीं आया था। मैं आराम से पढ़ता लिखता और इसके बाद सक्सेस हो जाता। तो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे वीडियो में आना नहीं था, तो मैं ये मजबूरी में बना रहा हूँ। और क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था, तो कुछ ना कुछ तो करना है अपनी लाइफ के लिए। तो मैंने ब्लॉगिंग डिसाइड की कि मेरा ऑडियंस सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली 10 मिनट की वीडियो डालूंगा। उसमें मैं अपना स्ट्रगल दिखाऊंगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच। मुझे कल जाना पड़ेगा, तो जाना है यार, किसी भी हाल में मेरे को जाना ही पड़ेगा। और हो सकता है कल की बात जो जब मैं यहाँ पे अपने घर पे आऊँ, तो मैं तो उम्मीद लगा कर नहीं जा रहा हूँ कि मुझे मतलब कि जब तक नहीं आना है, जब तक मैं वहाँ से कुछ अपने साइड इनकम ना आने लगे। तो तो फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ? अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। क्योंकि डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम कोई एक काम को करने के लिए उसमें तुम अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हो, 2-3 साल एफर्ट लगा है, ठीक है। और 2-3 साल के बाद क्या हुआ कि उसको तुमको जबरदस्ती छुड़ाया जाएगा कि ये क्या कर रहा है, तुम क्या करते रहते हो। अरे यार, जब पहले ही मना करना था तो 3 साल उसमें मुझे क्यों रहने दिए आप लोग? पहले ही हटा देते। तो मैंने फ्रेंड्स बहुत ही इमोशनल हुआ पढ़ाई के नाम पे। क्योंकि मैं 3 साल इतनी मेहनत की, क्योंकि मुझे उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था। और सोचो कि डायरेक्ट 10th से और बिहार बोर्ड से डायरेक्ट मतलब 80% से थोड़ी सी कम है। और मैंने 10th में भी उतनी ला और 12th में भी उतनी लाई, सोचो। और 12th में मतलब इंग्लिश भी रहती है, तो सोचो कि मैंने पहले पढ़ाई भी नहीं किया था और 80% लाए, उससे थोड़ा कम है। मतलब कि 79.5 ऐसे होगा, 395 है। तो इस टाइप का बहुत मेहनत किया था भाई मैं। तो मुझे पढ़ाई छोड़ने का मन नहीं था, क्योंकि जिस काम में तुम दिल लगा रहे हो उस काम को छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और मेरे पैसा इधर उधर से कोई नहीं देता था या नहीं मिलता था, इसलिए मैं पढ़ाई छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या करें? अफसोस ही करके क्या कर सकते हैं, बताओ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब हमसे और शेयर करना। थैंक यू सो मच। आई होप enjoy दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब मी एंड शेयर दिस वीडियो। फ्रेंड्स, मैं अपनी मजबूरी, ऐसे तो मैं मतलब कि ऐसे डालना नहीं चाहता था, लेकिन आज डालना ही पड़ा। क्योंकि क्योंकि आज के बाद मैं ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आज के बाद मैं घर का वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। आज के बाद मैं कहीं और मतलब दिल्ली का नेचर उसमें आता, तो आप लोग कहते हैं कि मतलब डेली का ब्लॉग नहीं है, ये तो एक दिन बीच करके बनाते हो। तो ऐसा नहीं है, मैं डेली बनाता हूँ। इसलिए आज आ रहा था तो अचानक किसी कारण नहीं गया, तो मैं सोचा कि आज बना लेता हूँ और कल अपलोड कर दूंगा इसको। तो सही से देख लेना। थैंक यू सो मच। आई होप एंजॉय दिस वीडियो। और प्लीज सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और इधर का नेचर देख लो। मतलब मैं यहीं पास रोज रोज आता था, तो ये सारी जगह को छोड़कर मुझे जाने में बहुत अजीब लग रही है। और ये देखो, मतलब चारों तरफ मेरे अलावा और यहाँ पे कोई नहीं रहता था गाइस, सोचो।
मैं हर दिन आन के मैं वीडियो यहीं से बनाया, यहीं से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और ये जगह को आज मुझे छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज मैं बताया कि मेरे पापा को बहुत सीरियस है तो मैं घर पे अब नहीं रह सकता, तो अब मुझे जाना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच। ये है हमारे एरिया, मैं ऊपर की ओर दिखाते दे रहा हूँ और आज बादल बहुत छाए हुए हैं दोस्तों। बादल इतना है कि आज मतलब बारिश हो सकती है, ये 50% गारंटी है क्योंकि बादल पूरी तरह से ढक चुकी है। तो दिखा देता हूँ मैं चारों तरफ की फील्ड, इसके बाद ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब में। तो यही रही होगा मैं हमारे विलेज का नेचर। चारों तरफ इतनी बड़ा फील्ड है कि मैं बता नहीं सकता, और चारों तरफ मैं अकेले रहता हूँ सिर्फ इस पे। मैं अकेले यहाँ पे आके वीडियो बनाता हूँ और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है सोचो। तो मैंने इसी फील्ड से मैं सीखा हूँ कि ब्लॉगिंग ऐसे करो यहाँ आकर। तो मैं यहीं पे आके सीखा हूँ कि ब्लॉगिंग करने के लिए, बिकॉज मुझे उधर करने में दिक्कत होती थी क्योंकि पब्लिक शुरू मतलब फर्स्ट टाइम जब तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो तो उसमें ये देखना पड़ता है कि कहीं लोग हैं ऐसे हैं तो ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बहुत मैनेज करके इस फील्ड के पास आकर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अगर मैं ज़िंदगी में कामयाब हुआ तो ये हमारे फील्ड फेवरेट से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप enjoy this video, please subscribe me दोस्तों।